पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना गेट पर आज जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोग हरसिद्धि थाना अध्यक्ष सुनील कुमार और दरोगा नीलम कुमारी की निलंबन की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि किसान मनोज कुमार सिंह की इलाज के दौरान मोतिहारी सदर अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने मक्का की बकाया राशि मांगने पर व्यवसायी एवं उनके परिजनों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक 50 वर्षीय मनोज कुमार सिंह स्वर्गीय ललन सिंह के पुत्र थे। परिजनों के अनुसार हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिउआ ढार गांव निवासी मक्का व्यवसायी भोला शाह पर करीब 1 वर्ष से मक्का बिक्री का 1,56,920 रुपया बकाया था। रुपए की मांग करने पर भोला शाह ने मनोज कुमार सिंह को अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद भोला शाह, उनके पुत्र सुजीत कुमार, संजीत कुमार और अरमान अंसारी ने किसान को घर में बंद कर लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो किसान को एक कमरे में बंद और बेहोशी हालत में पाया गया। सूचना पर पहुंची हरसिद्धि पुलिस ने घायल किसान को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन 100 को एम्बुलेंस से हरसिद्धि थाना लेकर पहुंचे और थाना के सामने सड़क पर 100 रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान हरसिद्धि छपवा मुख्य मार्ग कई घंटों तक जाम रहा। परिजन आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। साथ ही एसपी और डीआईजी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने भोला शाह के पुत्र संजीत कुमार को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इस टाइम में जो है ये गए और जाके उनको मक्का बेच दिए। मक्का बेचने के बाद में 1 साल तक वो झुलाता रहा पैसा देने के लिए। मेरे ख्याल की पैसा काफ़ी है, ज़्यादा है पैसा, कुंटलों में उनको दिए हुए हैं, तो 1000 केजी से ऊपर होगा। सुबह में बाप बेटे लोग पहुँचे, जो भी मृत है ये आपको मनोज कुशवाहा जी और उनके बेटे अमित कुमार। सुबह में गए करीबन 6:30-7 बजे के लमसम वहाँ पे पहुँचे हैं। वो लोग बोला कि हमारे घर में आइए, आपको पैसा हम लोग देते हैं। ये लोग सीधे साधे किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग चले गए भीतर। वहाँ जाने के बाद में वो लोग अपना दरवाज़ा बंद करा दिया, मेन गेट भी बंद करा दिया और रूम भी बंद करा दिया। उसके बाद में क्या किया, इनको जो है रॉड से, लाठी से, डंडे से पिटाई चालू कर दिया। इनको इतना पीटा कि अधमरा हो गए, वहाँ बेहोश हो गए। इनके साथ में जो अमित कुमार, इनका जो बेटा था, वो जो है देखा कि अरे मेरे फादर के तो, मेरे पापा के और मेरे पिताजी के तो पैंट में लैट्रिन और पेशाब हो गया है, अब वो तो बेहोश हो गए, वो तो मर गए यहीं पे। उसने जो है किसी तरह चिल्लाया, गांव वाले भी दौड़ के आए, बोले कि अरे छोड़ दो, तो भागा बाहर। उसके बाद में भागा बाहर में, उसके बाद जो है वो फ़ोन किया अपने गांव में, हमारे गांव में, हमारे नज़दीकी, हमारे चाचा, हमारे काका, हमारे भाई लोगों को। अब सारे लोग जो है यहाँ से हुजूम बन के हम लोग गए वहाँ। मैं भी था मोतिहारी से भाग के मैं आया सुबह। उसके बाद वहाँ पहुँचे तो देखिए कि अरे इनका तो हालत बहुत गंभीर है। फिर हम लोग टांग टूंग के लेके आए यहाँ पे थाना पर, हरसिद्धि थाना में, क्योंकि हरसिद्धि थाना का ही मामला है, घिउआ ढार का है। हम लोग तो पहाड़पुर में पढ़ते हैं। यहाँ पे आए, उसके बाद जो है हम लोगों को भेज दिया गया बड़ा बाबू द्वारा कि आप पहले जाइए पीएससी जो थाना वो है, उसमें जो है जाके पहले जो है हम लोग थाना प्रभारी को सस्पेंड और नीलम कुमारी को सस्पेंशन मांग रहे हैं, जो कानून का अवहेलना की है और जो गुनहगारी है उसको सजा मिले। मामले की जांच दरोगा नीलम कुमारी कर रही है। इधर सूचना पर पहुंचे अरेराज डीएसपी रवि कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15 तारीख को मनोज सिंह है, सिसवा कोरर पहाड़पुर से, तो पैसा उधार रखे हुए था भोला शाह घिउआ ढार का। तो 15 को बुलाया था कि आइए हम पैसा देंगे। तो मनोज सिंह और अपने बेटा अमित कुमार के साथ आए थे। इनको घर में बंद करके भोला शाह और सुजीत कुमार है उनका बेटा भोला शाह का बुरी प्रकार से मारपीट किया गया और 15 तारीख को आवेदन भी थाना पर दिया गया था इस संबंध में। वो इलाजरत थे। इलाज के दौरान मनोज सिंह की मृत्यु हो गई है। लोग उससे कार्रवाई नहीं होने के कारण लोग आक्रोशित होकर डेड बॉडी को थाना के सामने लाकर रख दिए थे। हम लोग विधिवत कार्रवाई किए हैं, समझाया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की ले जा रहे हैं। जो प्राथमिकी अभियुक्त है, उसके अलावा भोला शाह की पत्नी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पर के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है।
परिजनों का क्या कहना है? परिजन आरोप लगा रहे हैं, कुछ बिंदु पर आरोप लगाए हैं जो अनुसंधान का विषय है। हम लोग उस पर जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा दिया गया है। मोतिहारी के युवाओं के लिए स्टेशन रोड पर खुल गया है एक नया और आधुनिक जेंट्स पार्लर, जहां मिलेगा स्टाइल, शानदार लुक और बेहतर ग्रूमिंग की खास सुविधा। स्टेशन रोड में प्रधान डाकघर के सामने जय बजरंगी हेयर कटिंग सैलून एसी जेंट्स पार्लर का विधिवत उद्घाटन पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और शुभचिंतक मौजूद रहे। इस मौके पर पूरे सैलून को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रोप्राइटर चंदन कुमार और संचालक रोशन कुमार ठाकुर ने बताया कि यहां जेंट्स ग्रूमिंग से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जिले वासियों से एक बार सेवा का मौका देने की अपील करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मोतिहारी के लोगों को बेहतर और प्रोफेशनल ग्रूमिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के दौरान मौजूद लोगों ने नए प्रतिष्ठान को लेकर खुशी जताई और इसे मोतिहारी स्टेशन रोड क्षेत्र के लिए एक बेहतर पहल बताया। मेरे सैलून का आज उद्घाटन हुआ है। सैलून का नाम रखा हूँ जय बजरंगी हेयर कटिंग। मैं बागेश्वर धाम के गए हुए थे तो वहाँ हीरा ले लिया हूँ। भक्त हो गए हैं बाबा के यहाँ जाकर, तो बाबा का आशीर्वाद हुआ तो इस कार्य में आए। नाई जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं और आज उद्घाटन हुआ है। सारे जिले वासी को हम प्रणाम करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं इसके लिए। क्या सुविधा रहेगी आपके यहाँ? सुविधा तो बहुत सारा है, आपके सामने जो सुविधा है वो देखा जाए, जो सैलून में होती है वो सुविधा सारी है और सुविधा फिर देखा जाएगा, बाद में और बढ़ाया जाएगा। ग्राहक बंधु से निवेदन होगा कि अपना चरण मेरे दुकान में दें, स्पष्ट करें। हम जय बजरंग हेयर कटिंग सैलून के नाम से इसका उद्घाटन हुआ है। हम अपने बाल बच्चे को इसको दुगुना प्रगति के लिए कामना करते हैं और आप सबको भी आश्वस्त करते हैं कि आप सब भी सहयोग करें। हम सभी मोतिहारी शहरवासियों से अनुरोध करेंगे कि जय बजरंगी हेयर कटिंग सैलून जो यहाँ पर मोतिहारी प्रधान डाकघर के बगल में जो स्थापित हुआ है, सभी नगरवासियों से विनती करेंगे कि इसमें भी थोड़ा सेवा का मौका हमारे सगे संबंधी जो है उनको मौका दे, काम अच्छा से कराए और इस शहर का सबसे सुप्रसिद्ध और खुली एसी कूलर सैलून है। इसमें सभी तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी, जेंट्स और आगे जो जैसे जैसे समय बीतेगा तो लेडीज़ पार्लर का भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस सैलून को जहाँ तक आगे ले जाने के काम करेंगे और भगवान से यहीं दुआ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी हमारे संबंधी आगे अग्रतर परिश्रम करते रहे और वृद्धि करते रहे। धन्यवाद। मोतिहारी में शिक्षा के साथ इतिहास और संस्कृति से जुड़ने की एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के डीएलएड छात्र छात्राएं विश्व के प्रथम गणतंत्र माने जाने वाले वैशाली की ऐतिहासिक यात्रा पर निकले। इस शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने वैशाली के गौरवशाली इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और समझने का अवसर प्राप्त किया। यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं ने महावीर मंदिर, संग्रहालय और वैशाली के कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। पूरे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह, जिज्ञासा और आनंद का माहौल देखने को मिला। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार की शैक्षणिक यात्राओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों से जोड़ना है, ताकि भविष्य में वे एक जागरूक, संवेदनशील और कुशल शिक्षक बन सके। कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इस तरह के ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक भ्रमण बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इससे उनमें नई सोच, अनुशासन और सामाजिक समझ विकसित होती है। वहीं कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण छात्र को देश की गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराने के साथ साथ उन्हें प्रेरणा भी देता है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान अनुभवात्मक
शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरह के भ्रमण छात्रों में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना एवं व्यवहारिक ज्ञान को मजबूत करते हैं। इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक यात्रा को लेकर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कॉलेज प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह शैक्षणिक भ्रमण उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय यानी BRABU के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में स्नातक द्वितीय सत्र 2024-28 सेमेस्टर 3 की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से महज कुछ ही घंटों पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी कर दी, जिससे दूर दराज से परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर छात्र नेता नवनीत कुमार मिश्र मोतिहारी के श्री कृष्ण सिंह वुमेन्स कॉलेज पहुंचे और विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि वे सुबह से ही परीक्षा की तैयारी कर कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन अचानक परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने से उन्हें काफी परेशानी हुई। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा रद्द करनी ही थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी, ताकि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को बेवजह परेशान न होना पड़े। वहीं छात्र नेता नवनीत कुमार मिश्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा शुरू होने से मात्र 1 घंटे पहले सूचना जारी करना पूरी तरह अव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हजारों छात्रों का समय, पैसा और मानसिक संतुलन प्रभावित हुआ है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए और भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाए। कॉलेज मोतिहारी से ABBP से आज मुद्दा यही है कि आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम जो होने वाला था, अभी 12 बजे एग्ज़ाम कंट्रोलर ने जारी किया कि एग्ज़ाम नहीं होगा किसी कारण वजह से। तो हम लोग को बस यही कहना है कि जो आप अभी जारी किए सुबह में भी कर सकते थे या तो कल रात में भी कर सकते थे, जो कि अभी जारी करने से यहाँ 800 से 900 बच्चा अभी तक आ चुका है। इसका खर्चा कौन देगा? आप लोग ये बताइए कि जो भी इस ग्रुप में आने से सबको दिक्कत हुई है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना छात्रों यहाँ पे आ चुका है। पटना से आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग से आप कहाँ से आ रहे हैं? 11 रात से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं। आप बताइए एग्जाम कंट्रोलर को जब कैंसिल ही करना था तो सुबह में क्यों नहीं जारी किए नोटिफिकेशन, या सुबह में नहीं कर सकते तो या तो कल कर देते